हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7 को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुके थे। आज इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, लिमिट दिया है 1 to 2 dx बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा दिया 1 प्लस लॉग एक्स। यदि हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लें तो यहाँ से इसका आकलन करने से हमारा dx बाई एक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम आकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका आकलन 0 हो जाएगा। प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखिए हमें डी एक्स बाई एक्स का मान चाहिए। डी एक्स को इधर भेज देंगे, 0 प्लस करेंगे तो 1 बाई एक्स ही आएगा। यानी डी एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ से देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया बच्चों, डी टी आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, टी का। x का मान क्या दिया है, 2। जब x का मान 2 दिया है, देखिए लिमिट हमारा x का मान 2 अपर लिमिट, तो यहाँ पे जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2। यानी यहाँ से t का मान आ गया 1 प्लस लॉग 2। अब x का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। और आपको बताए थे हम log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान हो गया 0, यानी 1 में 0 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। यानी जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए 2 रखने पे क्या आया, 1 प्लस लॉग 2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 प्लस लॉग 2। x बराबर 1 रखने पे क्या आया, t का मान 1 आया। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हैं, t, यानी t स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। अब dx बाई एक्स, यहाँ पे dx बाई एक्स का मान क्या आया है, dt। यहाँ पे क्या रख देंगे हम, dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग 2, यहाँ पे क्या दिया है 1, यानी 1 से 1 प्लस लॉग 2। टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे, टी की पावर -2 डी टी। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करते हैं। हम जानते हैं x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा t की पावर -2 में से 1 माइनस कर देंगे -1, प्लस माइनस का -2 से 1 गया 1, -2 बड़ा है, इसके आगे माइनस से माइनस लगाए, यानी कि आगे -1 बाई टी इनवर्स को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लग गया, 1 बाई टी इनवर्स नीचे चला गया, क्या हो गया टी। यानी बच्चों इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, -1 बाई टी। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या आ गया, -1 बाई टी। और लिमिट क्या दिया है, 1 प्लस लॉग 2 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक बार अपर लिमिट को t की जगह पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, -1 बाई टी का मान क्या है, 1 प्लस लॉग 2। उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाए। अब फिर से रखेंगे तो ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 1 बाई टी का मान क्या दिया, 1 दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 1 प्लस लॉग 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस लॉग 2 से 1 प्लस लॉग 2 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -1। अब बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाए, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस लॉग 2 आएगा। इसे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग 2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस से हमारा 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर क्या आ गया, log 2, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस log 2। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है,
इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cosec x cot x बाई 1 प्लस cosec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cosec x cot x बाई 1 प्लस cosec स्क्वायर x dx। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि बच्चों cosec x को हम t मान लें तो हम जानते हैं cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x cot x। तो यहाँ से cosec x cot x हमारा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, cosec x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू कॉट x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब यहाँ से हमें देखिए किसका मान चाहिए, cosec x इंटू कॉट x dx का। तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा cosec x इंटू कॉट x dx इक्वल माइनस को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए x है, यानी x बराबर क्या दिया है, π/2। जब x बराबर π/2 दिया है तो t का मान क्या आएगा, x देखिए t बराबर cosec x है, x की जगह क्या रखेंगे, π/2 यानी cosec π/2। पाई का मान 180, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90 यानी cosec 90 का मान। तो बच्चों जब sin 90 का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो साइन का उल्टा ही cosec होता है, यानी cosec 90 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से t का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या रखेंगे, x बराबर π/6। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, cosec π/6। अब देखिए पाई का मान 180, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30 यानी cosec 30 का मान। तो sin 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, तो उसी का उल्टा cosec 30 उस यानी 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से t का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे, इंटीग्रेशन π/2 रखने पे लिमिट क्या आया है, 1 आया है। π/6 रखने पे क्या आया है, 2 आया है। 1/1 प्लस cosec x को t माने हैं यानी क्या हो गया, t स्क्वायर। cosec x cot x dx का मान यहाँ से क्या आया है, माइनस dt। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, माइनस dt। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 2 to 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बच्चों 1/1 प्लस टी स्क्वायर हमारा इसका समाकलन का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं इसके समाकलन का फार्मूला होता है tan इनवर्स x, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t। लिमिट क्या दिया गया है, 2 to 1। अब क्या करेंगे, लिमिट को हम पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए अपर लिमिट 1 दिया है, लोअर लिमिट 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले अपर लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स टी की जगह 1 रखेंगे, बीच में माइनस रखता है। अब लोअर लिमिट tan इनवर्स टी की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस का माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, tan इनवर्स 2 पहले लिखेंगे, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बच्चों आपको हम एक फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी x का मान 2 दिया है, माइनस y का मान 1 अपान 1 प्लस एक्स वाई, यानी 1 प्लस एक्स वाई। x का मान 2 मल्टीप्लाई y का मान 1। तो ये बच्चों हम आपको फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला। चैप्टर 2 जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल क्या बताए थे, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 में 1 को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3। यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/3। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 e की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx।
तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया है e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर dx। यदि बच्चों हम 10x को t मान लें तो इसका अवकलन करने पे हमारा सेक स्क्वायर x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x को मानेंगे t। अब जिसे हम t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन। 10x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर x dx का। dx को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, पाई बाई 4। तो x बराबर पाई बाई 4, तो यहाँ पे हम t माने हैं तो t का मान क्या निकलेगा, x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 4 यानी 10 पाई बाई 4, यानी 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 अंश। तो 10 45 अंश का मान बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ से t का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर क्या दिया है, 0। तो x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, tan 0। यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे तो t बराबर tan 0। अब tan 0 का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो यानी यहाँ से हमारा t बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर पाई बाई 4 रखने पे t का मान क्या आया है, 1 आया है। x बराबर 0 रखने पे t का मान क्या आया है, 0 आया है। e की पावर tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, इंटू सेक स्क्वायर x dx का मान क्या आ गया है, dt आ गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t। लिमिट क्या दिया है, 0 to 1। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट यानी t की जगह 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1, बीच में माइनस लगता है, e की पावर t की जगह 0 पुट कर देंगे। तो e की पावर 1 मतलब e ही, e की पावर 0। बच्चों हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ से क्या आ गया, e माइनस 1। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आप यदि चाहें तो लास्ट में t जो माने रहते हैं वहाँ पे tan x को पुट करें तो हमें ये लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चों प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये है कि x को हमें t में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे इसके आगे की प्रश्नावली 7n में हम क्या बताए थे, पहले t मानते थे, उसके बाद लास्ट में जो आता था वहाँ पे t जो माने रहते थे उसी को पुट करते थे। तो वहाँ पे लिमिट को हमें चेंज नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर भी आप चाहें तो जो t को माने रहे उसे पुट करके जो लिमिट दिया रहे उसी को रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन कॉस 2x अपान कॉसेक 2x dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन कॉस 2x अपान कॉसेक 2x dx। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अपान क्या दिया है, कॉसेक 2x। हम जानते हैं साइन x का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक x। कॉसेक x का अपोजिट क्या होता है, साइन x। यदि इस कॉसेक 2x को ऊपर लेकर जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन कॉस 2x इंटू कॉसेक 2x को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx हो गया। यानी क्या कि हम कॉसेक 2x को ऊपर लेकर चले गए, क्या हो गया, साइन 2x हो गया। अब बच्चों यदि हम cos 2x को क्या मान लें, t मान लें, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, cos 2x को मानेंगे t। अब जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से हमें साइन 2x dx का मान चाहिए तो dx को इधर भेज देंगे, माइनस 2 को उधर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x dx इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल dt। यहाँ पे देखिए माइनस 2 जाके क्या कर देगा, डिवाइड। यानी यहाँ से साइन 2x dx का मान क्या आ गया, माइनस dt बाई 2। अब यहाँ से लिमिट को चेंज करेंगे तो देखिए x बराबर क्या दिया है, पाई बाई 4।
तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे π/4, तो 2 से π/4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी π/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया cos π/2 यानी π/2 मतलब 90। हम जानते हैं बच्चों cos 90 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से t का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब x बराबर क्या दिया है 0 दिया है, तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा 1 यानी x बराबर π/4 पे t का मान 0 आ गया। बच्चों इसी समीकरण में हम x का मान पुट करके t का मान निकालते हैं। x बराबर 0 पुट करने पे t का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे π/4 रखने पे क्या आया है 0, 0 रखने पे क्या आया है 1 आया है। यहाँ पे क्या हो गया साइन cos 2x को माने थे t यानी यहाँ पे t हो गया, साइन 2x dx का मान क्या आया है -dt/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे -dt/2। अब देखिए -1/2 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा साइन t dt, साइन t का समाकलन बच्चों क्या होता है माइनस कॉस t होता है, तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो गया माइनस कॉस t। लिमिट क्या दिया है 1 से 0। अब माइनस को बाहर कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया कॉस t। लिमिट क्या दिया है बच्चों 1 से 0। अब क्या करेंगे एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट को, 1/2 हमारा कॉमन है, कॉस t की जगह क्या रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट तो कॉस t की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 1/2 कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 माइनस कॉस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कॉस 1 लिखेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 1। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम साइन इनवर्स x को t मान लें तो हम जानते हैं बच्चों साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे साइन इनवर्स x को मानेंगे t। अब जिसे t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t का क्या हो जाएगा dt/dx। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो dx को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। अब यहाँ से क्या करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे। देखिए x बराबर 1 दिया है तो t बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स x की जगह 1 पुट करेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा। अब बच्चों साइन में 1 कितने का मान होता है साइन π/2 यानी साइन 90 का मान, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, तो t बराबर हमारा क्या आ गया π/2। अब उसके बाद 0 दिया है x बराबर 0 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब साइन में कितने का मान 0 अंश होता है साइन 0 अंश का मान 0, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x बराबर 1 रखने पे लिमिट क्या आया है π/2, तो 1 की जगह क्या रख देंगे π/2। x बराबर 0 रखने पे लिमिट क्या आया है 0 यानी t की जगह क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए x दिया है, यहाँ पे बच्चों हमारा x तो आया नहीं है, केवल 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आया है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर t है, तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा साइन t, यानी यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा साइन t, तो x की जगह हम रख देंगे साइन t इंटू साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं t, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह रख देंगे t। अब 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या आया है dt आया है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों dt। अब यहाँ पे देखिए दो फलन गुणनफल के रूप में दिया गया है, इसका हमें क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है। जब दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो और उसका समाकलन ज्ञात करना हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं खंडसा समाकलन। तो अब इसमें क्या देखेंगे प्रथम फलन कौन सा है, तो बच्चों इसके लिए फार्मूला क्या होता था आई लेट।
पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है, दूसरा लॉगरिथम नहीं दिया है, तीसरा अलजेब्रिक। देखिए टी हमारा क्या है, अलजेब्रिक, तो वो हो गया प्रथम फलन, जो बच गया वो क्या हो गया, द्वितीय फलन। अब खंडशः समाकलन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन। तो प्रथम फलन क्या है, टी, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी। उसके बाद माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन साइन टी का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी, और जो मिल जाएगा उसका क्या कर देंगे बच्चों, एक बार हम कर देंगे फिर से समाकलन, और लिमिट क्या दिया हमारा 0 to π/2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस टी कॉस टी, -1 को बाहर कर लेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, कॉस टी का समाकलन, कॉस टी का समाकलन यानी कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी का हमारा हो जाएगा साइन टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी, और लिमिट क्या दिया है 0 to π/2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टी की जगह क्या रखेंगे, π/2, कॉस टी की जगह क्या रखेंगे, π/2, प्लस साइन टी की जगह रखेंगे π/2, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, अब 0 रखेंगे, देखिए माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, उसके बाद कॉस टी की जगह 0 प्लस साइन टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0। एक बार टी की जगह अपर लिमिट पुट किए, बीच में माइनस लगाते हैं, एक बार टी की जगह लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, -π/2, पाई में 1 मतलब 180, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90, कॉस 90 का मान बच्चों हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0, प्लस साइन π/2 यानी साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 आता है, तो यहाँ पे देखिए -π/2 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे -0, इस 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻1/x/x² dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे e⁻−1/x दिया है, यदि -1/x को हम t मान लें तो यहाँ से हमारा 1/x² मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/x को मानेंगे t, तो क्या हो जाएगा, -1/x को क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं, इक्वल टी, एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स। अब हम जानते हैं एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n -1, -1 इंटू -1 आगे आएगा, x की पावर -1 में -1 प्लस कर देंगे, t का क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, x की पावर -2 -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2, dx को इधर भेज देंगे, इक्वल क्या हो गया, dt। यानी बच्चों हमारा क्या फार्मूला होता है, d/dx, x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n -1, ये अवकलन का फार्मूला होता है। -1 आगे आ गया, x की पावर n का मान -1 प्लस कर -1 कर दिए, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, x की पावर -1 में -1 प्लस कर दिए, -2 हो गया, dx को इधर भेज दिए, इक्वल dt। हमें 1/x² dx का मान चाहिए, x की पावर -2 को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/x², dx इक्वल क्या आ गया, dt। यानी यहाँ से 1/x² dx का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, dt आ गया। अब लिमिट को चेंज करेंगे, x बराबर 2 पे हमारा t का मान कितना आएगा, देखिए t बराबर -1/x माने हैं, x की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। x बराबर 1 पे क्या आ जाएगा, x बराबर 1 पे t का मान क्या आएगा, -1/x का मान 1 रखेंगे, यानी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा x बराबर 2 पे t का मान -1/2 आ गया, x बराबर 1 पे t का मान -1 आ गया। अब इसे यहाँ पुट करेंगे, 2 पे क्या आया है, -1/2, 1 पे क्या आया है, -1 आया है,
ई की पावर -1/x को t माने थे, 1/x² dx इक्वल क्या आ गया है dt। तो यहाँ से इसका मान क्या रख देंगे dt। अब इसका समाकलन करेंगे। हम जानते हैं बच्चों e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही। तो e की पावर t का समाकलन t के सापेक्ष क्या हो गया, e की पावर t। लिमिट क्या दिया, -1 से -1/2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो e की पावर t की जगह क्या रखेंगे, -1/2। बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाए। e की पावर t की जगह क्या रख देंगे, -1। अब यहाँ से देखिए e की पावर -1/2 है, यदि इसे नीचे भेज दें तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी e की पावर 1/2 माइनस e इनवर्स को नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए e की पावर 1/2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/, हम आपको बताए थे कभी भी पावर में 1/2 है तो उसे क्या लिख सकते हैं, √e लिख सकते हैं। यानी ये 1/2 जाके क्या लग गया बच्चों, रूट, और अंदर में e हो गया। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है, 1/e। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखिए √e का एलसीएम क्या आएगा, e√e। √e से √e कैंसिल होके e आएगा, e से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे e, माइनस e से e में डिवाइड करेंगे, √e बचेगा, √e से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, √e आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम ऊपर से √e को कॉमन कर लें तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचेगा, √e से √e में मल्टीप्लाई होके e आएगा, माइनस √e कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1/e√e। अब देखिए √e से हमारा √e क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, √e - 1/e। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 2 x/√1 + 2x² dx। तो यहाँ से बच्चों क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा क्या दिया है, x/√1 + 2x²। यदि बच्चों 1 + 2x² को हम t मान लें तो यहाँ से x dx इसका अवकलन करने पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 2x² को मानेंगे t। अब x के सापेक्ष 1 का अवकलन करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × x² का क्या हो जाएगा, 2x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 x, dx को इधर भेज देंगे इक्वल dt। अब यहाँ से देखिए हमें x dx का मान चाहिए, तो यहाँ से x dx को रखेंगे, 4 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x dx इक्वल dt/4। यानी बच्चों x dx का मान क्या आ गया, 1 dt/4। अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, x बराबर 2 रखने पे t का मान क्या आएगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। x बराबर 1 रखने पे, x बराबर 1 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, x का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। यानी t बराबर 9, t बराबर 3। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए हमारा 2 रखने पे लिमिट क्या आया है, 9 आया है, 1 रखने पे लिमिट क्या आया है, 3। 1/√1 + 2x² को क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √t। x dx का मान क्या आया है, x dx का मान dt/4, यहाँ पे क्या रख देंगे, dt/4। अब देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 3 to 9, यहाँ पे देखिए √t है, √t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। यानी √t को हम लिख सकते थे t की पावर 1/2। आपको बताए थे अंडर रूट को हम 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर लेकर गए निगेटिव हो गया। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम जानते हैं x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ से t की पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2, नीचे भी 1/2। अब 1/2 को ऊपर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाके 2, यानी 2 t की पावर 1/2। इसका समाकलन क्या आ जाएगा बच्चों, 2 t की पावर 1/2। तो यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/4 कांस्टेंट है, t की पावर -1/2 का समाकलन क्या आ गया, 2 t की पावर 1/2। लिमिट क्या दिया है, 3
से 9। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। यानी क्या बचा 1/2 टी की पावर 1/2 3 से 9, ये हमारा लिमिट दिया है। तो 1/2 एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी टी की पावर, टी की जगह 9 रखेंगे, 9 की पावर 1/2, तो यहाँ से क्या हो गया 9 की पावर 1/2, माइनस टी की जगह 3 रखेंगे, यानी 3 की पावर 1/2। बीच में क्या लगता है बच्चों, जब अपर लिमिट रखते हैं लोअर लिमिट, तो बीच में कौन सा सिंबल लगता है, माइनस का। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 1/2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, मल्टीपल पावर में क्या दिया 1/2। माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, मल्टीपल पावर में क्या दिया है 1/2। इसे बच्चों स्क्वायर के रूप में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पावर में 1/2 है। देखिए अब यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 1/2, 3 का, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 बचा। अब 3 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे √3 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 3 माइनस √3। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन -1 to 2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए दिया है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लें तो इसका अवकलन करने से ऊपर हमारा x dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मानेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 हमारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। हमें किसका मान चाहिए x dx का, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा x dx, तो इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी dt बाई 2। तो यहाँ से बच्चों x dx का मान क्या आ गया dt बाई 2 आ गया। अब यहाँ से हम लिमिट को चेंज करेंगे, x बराबर 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान -1 दिया है, x बराबर -1 पे t का मान क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, +1 में +1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी x बराबर 2 पे लिमिट t बराबर 5, x बराबर -1 पे t बराबर 2। तो यहाँ से बच्चों हमारा 2 रखने पे क्या आया है लिमिट 5, -1 रखने पे क्या आ गया है 2 आ गया है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माने हैं t, यानी क्या हो गया टी स्क्वायर, एक्स dx का मान क्या आया है dt बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया dt बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 5, 1/t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे t की पावर -2, यहाँ पे क्या हो गया dt। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसका समाकलन करेंगे। तो हम आपको बताए थे x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से देखिए t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो हो जाएगा t की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, यहाँ माइनस लगा है माइनस, प्लस माइनस का -2 से 1 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे माइनस, यानी -1 को ऊपर ले जाएंगे -1 बाई टी इनवर्स को नीचे लेकर आएंगे क्या हो जाएगा टी, यानी इसका समाकलन क्या आ जाएगा बच्चों -1 बाई टी। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/2, इसका समाकलन टी की पावर -2 का क्या आ गया -1/t। लिमिट क्या दिया है 2 to 5। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट 5 पुट करेंगे, 1/2 बच्चों हमारा क्या है कॉमन है, -1/t की जगह क्या रखेंगे 5, बीच में माइनस लगता है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, 1/t की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2, देखिए 5 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 10, 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, प्लस 2 से 10 में डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया। तो इक्वल क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3/10, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 हो गया, बाई 10 2 जा 20, यानी यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया
3/20। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया है साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1/√2 लिमिट दिया है, साइन इनवर्स x बाई, इसे बच्चों हम तोड़ सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जब इसे हम इसमें तोड़े हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या तोड़े हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आधार हमारा बराबर होता है तो घात आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2, 1/2 में 1 को प्लस करेंगे 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3/2। तो यहाँ से देखिए बच्चों दोनों को ऐड करने पे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ रहा है। यानी इसे हम किस में तोड़ सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अब यदि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लें तो उसका अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे टी, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का क्या हो जाएगा, dt/dx। हमें किसका मान चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, dx को इधर भेज देंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों x बराबर क्या दिया है, 1/√2। हमें किसका मान चाहिए, t का मान। यहाँ पे t की जगह क्या रखेंगे, 1/√2। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स, साइन में कितने का मान 1/√2 होता है, तो हम जानते हैं बच्चों हमारा साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। जब पाई का मान 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी यहाँ पे टी का मान बच्चों क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 0 पुट करेंगे तो t का मान क्या आएगा, x की मान 0, साइन में कितने का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके क्या बचेगा, 0। जैसे देखिए साइन इनवर्स x का मान क्या रख दिए, 0। अब साइन इनवर्स, साइन में कितने का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके क्या बचेगा बच्चों, 0, यानी t का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√2 रखने पे लिमिट क्या आया है, π/4 आया है, 0 रखने पे लिमिट 0 आया है। अब साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x को क्या माने हैं, t, तो यहाँ पे हो गया t बाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान dt आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बचा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x बराबर t है, यदि यहाँ से x का मान निकालें तो साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन t, यानी x का मान क्या आ जाएगा, साइन t। तो x की जगह क्या रखेंगे, साइन t, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। और यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या आ गया, dt। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/4 t/1 माइनस साइन स्क्वायर टी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे टी है इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डी टी। क्या दिया है लिमिट, 0 to π/4 टी इंटू 1/cos स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, डी टी। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/4 टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो, और जब दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो तो उसके समाकलन के लिए क्या लगता है, खंडशः समाकलन का फार्मूला। तो खंडशः समाकलन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन। तो इसमें देखेंगे हमारा प्रथम फलन कौन सा है, इसके लिए आपको फार्मूला बताए थे आई लेट। यहाँ पे देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है, लॉगरिथम भी नहीं दिया है, तीसरा एल्जेब्रिक, टी हमारा बच्चों क्या है, एल्जेब्रिक है। तो ये हमारा हो गया प्रथम फलन, ये जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, द्वितीय फलन। अब यहाँ से खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन टी इंटू द्वितीय फलन का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan टी माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, द्वितीय फलन का समाकलन सेक स्क्वायर टी का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan टी हो जाएगा। अब जो प्राप्त होता है उसका क्या करते हैं बच्चों, एक बार फिर से समाकलन करते हैं। लिमिट क्या दिया गया है, 0 to π/4। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, t इंटू tan टी माइनस tan टी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan टी। हम बच्चों आपको बताए थे tan टी के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, log sec x। तो यहाँ से हमारा इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log sec t। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब x होता है तो x लिखते हैं, t रहता है तो t लिखते हैं, और इसका लिमिट क्या दिया है, 0 to π/4। अब एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। t का मान क्या रखेंगे, पहले π/4, tan t की जगह क्या रखेंगे, π/4 माइनस लॉग सेक टी की जगह क्या रखेंगे, π/4। बीच में क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो देखिए टी की जगह 0 रखेंगे, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, माइनस लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक टी की जगह क्या रखेंगे, 0। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, π/4 इंटू tan π/4। पाई का मान क्या होता है, 180। 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45, यानी tan 45। तो बच्चों हमारा tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस लॉग यहाँ पे sec π/4 यानी sec 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो sec 45 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि cos का अपोजिट ही sec होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 माइनस 0 माइनस लॉग यहाँ पे क्या दिया है देखिए, sec 0। तो बच्चों हमारा जानते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो sec उसी का उल्टा, तो sec 0 का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया π/4 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे π/4 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर रूट हमारा जाके पावर 1/2। अब देखिए बच्चों आपको बताए थे log 1 का मान 0, यानी यहाँ से पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया π/4 माइनस ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया log m की पावर n का। तो यहाँ से n को आगे लाएंगे तो n 1/2 आगे आ जाएगा, log m का मान क्या दिया है, 2 दिया है। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।